नमस्ते, मैं डोरशा। मीरा शर्मा जेरिएट्रिक्स कॉन्सेंटिडो समुदाय से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह चैनल वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित महत्वपूर्ण और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित है। आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो शायद आपने पहले भी सुना होगा या खुद से पूछा होगा। वरिष्ठ नागरिक के लिए वास्तव में जीवन की गुणवत्ता क्या है? इस पर थोड़ा विचार करें। आप महसूस करेंगे कि हम सभी जीवन में गुणवत्ता की तलाश करते हैं। यह विषय मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो इस विषय पर गहराई से प्रकाश डालेगी। रोगी की कहानी। यह कहानी एक 25 वर्षीय महिला की है जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर बहुत अच्छा था। वह कुछ साल पहले विधवा हुई थीं और अपनी बेटी के साथ रहती थी। उनके अन्य बच्चे भी थे, लेकिन वे बाहर रहते थे और उनकी देखभाल करने वाली एकमात्र बेटी ही थी। जैसा कि मैंने बताया, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर बहुत अच्छा था। उनके पास एक अच्छा घर था, पौष्टिक भोजन था और विभिन्न विशेषज्ञ उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखते थे। जब मैं उनसे मिलने उनके घर गई, तो सब कुछ सामान्य और अच्छा लग रहा था। मुझे कोई समस्या नजर नहीं आई। लेकिन जब मैंने उस महिला से थोड़ी और गहराई से बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि वह अकेलापन महसूस करती हैं। उन्होंने कहा, मैं अकेली महसूस करती हूँ। एक बड़े घर में उनकी बेटी आती जाती रहती थी, उन्हें अकेले छोड़ देती थी और घर में मदद करने वाले लोग होने के बावजूद वह बेटी के साथ बहुत कम समय बिता पाती थीं। बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, अपनी आवाज में एक दर्द लिए हुए। डॉक्टर, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में गुणवत्ता नहीं है। मैं हैरान रह गई। ये कैसे संभव है कि एक महिला जिसके पास स्पष्ट रूप से सब कुछ है, वह जीवन की गुणवत्ता की कमी महसूस करे? इसी क्षण से मैंने वास्तव में सोचना शुरू किया कि जीवन की गुणवत्ता क्या है। हमने इस पर लंबी चर्चा की और यही वह विषय है जिस पर मैं आज आप सभी के साथ बात करना चाहती हूँ। हम वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता, इसकी परिभाषा, इसे बनाने वाले महत्वपूर्ण तत्व और निश्चित रूप से जेरिएट्रिक्स कॉन्सेंटिडो की व्यावहारिक और सीधी सिफारिशों पर चर्चा करेंगे ताकि आप अपनी वृद्धावस्था में जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं, स्वस्थ रूप से बूढ़ा होने और एक सफल वृद्धावस्था के लिए जीवन की गुणवत्ता एक मौलिक तत्व है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सफल वृद्धावस्था के लिए एक ट्रायड होता है: गरिमा, जीवन परियोजना, लाइफ प्रोजेक्ट और जीवन की गुणवत्ता। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2020 से 2030 के दशक को स्वस्थ वृद्धावस्था का दशक घोषित किया है। इस दशक में वृद्धावस्था को सफल बनाने के लिए विश्व स्तर पर कई प्रोत्साहन दिए जाएंगे और जीवन की गुणवत्ता इसमें एक महत्वपूर्ण तत्व है। जीवन की गुणवत्ता की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही व्यावहारिक और संक्षिप्त परिभाषा देना चाहती हूँ। जीवन की गुणवत्ता उन कारकों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति को कल्याण, वेल बीइंग प्रदान करते हैं। जब कोई व्यक्ति अच्छा महसूस करता है, आराम और संतुष्टि का अनुभव करता है, तो यही जीवन की गुणवत्ता है। इसमें वे गतिविधियां शामिल हैं जो हम अपने घर के अंदर करते हैं और वे भी जो हम घर के बाहर करते हैं। यानी जीवन की गुणवत्ता वह है जो मैं अपने घर में और बाहर अच्छी कार्यात्मकता के साथ सर्वोत्तम संभव तरीके से कर सकता हूँ और जो मुझे कल्याण का अनुभव कराता है। जीवन की गुणवत्ता के तत्व। जीवन की गुणवत्ता में विभिन्न तत्व होते हैं जिन्हें 3 महत्वपूर्ण श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर इन सभी तत्वों को एक साथ पूरा करना मुश्किल होता है। किसी एक में कमी हो सकती है, जबकि दूसरे में आप बेहतर हों। इन तत्वों पर विचार करके आप आत्मविश्लेषण कर सकते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। वस्तुनिष्ठ तत्व, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स, ये भौतिक या भौतिकवादी पहलुओं से संबंधित हैं। धन और वित्त, यह आय और वित्तीय सुरक्षा को संदर्भित करता है। जैसा कि रोगी की कहानी में देखा गया,
उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर होने के बावजूद भी व्यक्ति अकेलापन महसूस कर सकता है। स्वास्थ्य। वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शारीरिक स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता का एक आधार है। वस्त्र और भोजन, ये मानव की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। पर्याप्त और पौष्टिक भोजन तथा उचित वस्त्र जीवन की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। सामाजिक पहलू। हालांकि यह मुख्य रूप से व्यक्तिपरक नहीं है, सामाजिक संपर्क के कुछ वस्तुनिष्ठ पहलू भी होते हैं, जैसे कि सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। ये तत्व हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं। व्यक्तिपरक तत्व, सब्जेक्टिव एलिमेंट्स, ये मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलुओं से संबंधित है। आत्मसम्मान। कम आत्मसम्मान वाले वरिष्ठ नागरिक विशेष रूप से अवसाद से जूझ रहे जीवन की गुणवत्ता में कमी महसूस कर सकते हैं, भले ही उनके पास भौतिक सुख हो। लचीलापन, रिजिलियंस। लचीलापन वरिष्ठ नागरिकों को समस्याओं का सामना करने में मदद करता है। जो लोग लचीले होते हैं वे जीवन की चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपट पाते हैं, जिससे उनकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। अनुकूलनशीलता, अडैप्टेशन, जीवन की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होना स्वस्थ वृद्धावस्था और जीवन की गुणवत्ता के लिए मौलिक है। जो लोग नए परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पाते, वे अपनी जीवन की गुणवत्ता खो देते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक तत्व, सोशियो कल्चरल एलिमेंट्स, ये व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं से संबंधित है। सरकारी नीतियां और सार्वजनिक स्थान, इसमें ऐसे सरकारी और सामुदायिक पहलू शामिल हैं जहां वरिष्ठ नागरिक समाज में अपनी भूमिका निभा सकें। उदाहरण के लिए ऐसी नीतियां जो वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार, संगठनों में भागीदारी या सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने में मदद करती हैं। सहायक संरचनाएं, इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए रैंप, सुलभ स्थान, शारीरिक और संज्ञानात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले केंद्र शामिल हैं। यदि समाज में ऐसी संरचनाएं मौजूद नहीं हैं, तो यह जीवन की गुणवत्ता को कम कर सकता है। यह तत्व व्यक्तिगत नियंत्रण से बाहर है, लेकिन यह समग्र जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। बेहतर जीवन की गुणवत्ता के लिए 4 स्तंभ। अब मैं आपको अपनी जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ व्यावहारिक और सरल सिफारिशें देना चाहती हूँ। कार्यक्षमता बनाए रखें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है सक्रिय रहना, अपनी परिस्थितियों के अनुसार चलते फिरते रहना। कार्यक्षमता सीधे जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी है। यदि आपको ऐसी बीमारी है जो आपकी कार्यक्षमता को बाधित कर सकती है, तो रोकथाम पर ध्यान दें। यदि आप पहले से ही कार्यात्मक परिवर्तनों का अनुभव कर रहे हैं, जैसे चलने फिरने में कठिनाई, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें ताकि स्थिति और खराब न हो। अपनी कार्यक्षमता को शीघ्र रोकथाम और समय पर ध्यान देकर बनाए रखें। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक नेटवर्क को बढ़ावा दें। यदि आपके बाहर सामाजिक नेटवर्क है, दोस्त हैं, परिवार से संपर्क है या वरिष्ठ नागरिकों के समूह के साथ जुड़े हैं, तो यह आपकी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। यदि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते, अपनी भावनाओं को दबाते हैं, आत्मसम्मान कम रखते हैं, आत्म अवधारणा पर काम नहीं करते हैं या जीवन में कोई प्रेरणा या परियोजना नहीं रखते हैं, तो आपकी जीवन की गुणवत्ता कम हो जाएगी। इसीलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को यथासंभव सर्वोत्तम बनाए रखें और सामाजिक नेटवर्क और बाहरी जुड़ाव को बढ़ावा दें। वृद्धावस्था के चरण को फिर से परिभाषित करें। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ या मैं अब कुछ नहीं कर सकता जैसी नकारात्मक सोच को छोड़ दें। ये केवल ऐसी धारणाएं हैं जो हमें सीमित करती हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं लाठी का उपयोग करता हूँ, मेरी पीठ झुक गई है। इस तरह की शिकायतें हमें वृद्धावस्था का शिकार बनाती हैं। इस सोच को तुरंत त्यागें। वृद्धावस्था के चरण को फिर से परिभाषित करें ताकि आप जीवन की गुणवत्ता प्राप्त कर सकें। प्रेरणा और जिज्ञासा बनाए रखें। प्रेरणा का अर्थ है सुबह उठने का कोई कारण होना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। मैं 90 और 95 वर्ष के लोगों को जानता हूं जो अभी भी अपने काम करते हैं क्योंकि कुछ न कुछ उन्हें प्रेरित करता है।
प्रेरणा आपको सक्रिय रखती है, आपको बिना कुछ किए बैठे रहने नहीं देती। दूसरी ओर, जिज्ञासा भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे एक जेरोंटोलॉजी के प्रोफेसर कहते थे कि एक व्यक्ति तब बूढ़ा होना शुरू करता है जब वह अब जिज्ञासु नहीं रहता। नई चीजें सीखने की, कुछ नया खोजने की, या यह पता लगाने की उत्सुकता कि आप अभी भी क्या कर सकते हैं, आपको जीवन की गुणवत्ता प्रदान करती है। इसलिए अपनी जिज्ञासा कभी न खोएं और हमेशा प्रेरित रहें। अंतिम सलाह। मित्रों, मुझे यह जानकारी आप सभी के साथ साझा करके बहुत खुशी हो रही है। हम जानते हैं कि स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए जीवन की गुणवत्ता एक मौलिक तत्व है। नीचे आपको हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क के लिंक मिलेंगे। आपके सभी टिप्पणियों के लिए धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में वरिष्ठ नागरिकों में एक बहुत ही सामान्य बीमारी के बारे में बात करूंगा और मुझे विश्वास है कि वह जानकारी भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। कृपया अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। याद रखें, हम प्रत्येक विशिष्ट समस्या के लिए व्यक्तिगत परामर्श भी प्रदान करते हैं। यदि आप चाहते हैं तो फेसबुक प्लेटफॉर्म पर हमें एक निजी संदेश भेजकर सीधे संपर्क करें। धन्यवाद। मैं डॉ. मीरा शर्मा हूँ, टैनाटोलॉजी और साइकोजेरोंटोलॉजी में विशेषज्ञ। याद रखें, आपका स्वस्थ बुढ़ापा मेरा जीवन का उद्देश्य है और आपका स्वास्थ्य मेरा मिशन है। जल्द ही मिलते हैं।